प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का पहला अध्याय सदाचार जो पाठ है इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे, जो कि इस तरह है। सत्ताम सजना नाम आचार सदाचार। सत्ताम यानी सच्चों का या सच्चे का, सज्जना नाम यानी सज्जनों का, आचार आचार या आचरण, सदाचार सदाचार। सज्जनों का या सच्चों का आचरण ही सदाचार है। कहता है कि सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सद एव विचारयन्ति। जो लोग सद एव विचारयन्ति। सद मतलब सत्य ही, विचारयन्ति मतलब विचारते हैं, सोचते हैं। सद एव वदन्ति और सत्य ही बोलते हैं। सद एव आचरन्ति च मतलब और, सद मतलब सच ही, आचरन्ति मतलब आचरण करते हैं यानी व्यवहार करते हैं। ते एव सज्जना भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। कहता है कि सत्ताम सज्जना नाम आचार सदाचार। सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना वे लोग, सदम मतलब सत्य एव विचारयन्ति, सत्य ही विचारते हैं। विचारयन्ति मतलब विचारते हैं मने सोचते हैं। सद एव वदन्ति, सत्य ही बोलते हैं। सद एव आचरन्ति च मतलब और, सच ही, आचरन्ति मतलब आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। ते एव सज्जनाना भवन्ति, वे ही सज्जन, भवन्ति मतलब होते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो लोग सच विचारते हैं, सच बोलते हैं और सच आचरण करते हैं, वही लोग क्या होते हैं, सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति, सज्जन लोग यथा मतलब जैसा, आचरन्ति मतलब आचरण करते हैं। तथैव आचरणम सदाचारः भवति, वैसा ही आचरण सदाचारः भवति, भवति मतलब होता है। सज्जन लोग जैसा, यथा मतलब जैसा, आचरन्ति मतलब आचरण करते हैं, वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेण सज्जना स्वीयानि इंद्राणि वशीकृत्वा सर्वे सशिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। आगे कहता है कि सदाचारणेव, सज्जना स्वीयानि, सदाचार से ही सज्जन लोग, यानी मतलब अपने यानी स्वयं के, इंद्राणी इंद्रियों को, वशी मतलब वश में, कृत्वा मतलब करके, सर्वे मतलब सबके, सिस्टम सहसिस्टम, स मतलब साथ, सिस्टम मतलब शिष्टता, व्यवहारम कुर्वन्ति व्यवहार करते हैं। जो आगे कहता है कि सदाचार से ही सज्जन लोग स्वीयानि यानी अपनी, इंद्राणी इंद्रियों को, वशी मतलब वश में, कृत्वा मतलब करके, सर्वे मतलब सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। एक बार बस इनके हिंदी अनुवाद को देख लीजिए। सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। जो लोग सत्य विचारते हैं, सत्य बोलते हैं और सत्य आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनों का जैसा आचरण होता है, वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन लोग स्वीयानि मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। आगे कहता है कि विनय यानी विनम्रता ही मनुष्याणाम भूषणम,
विनय ही मनुष्य का भूषणम मतलब आभूषण है, गहना है। कि विनय ही मनुष्याणाम भूषणम, विनय ही, विनम्रता ही, जो हमारे अंदर विनम्रता है, विनय, वही है क्या है, मनुष्य का आभूषण है। विनयशील जन सर्वेषां जनानां प्रिय भवति। विनयशील मनुष्य सर्वेषां मतलब सभी के लिए, प्रिय भवति प्रिय हो जाता है। विनयशील मनुष्य जो होता है वह सभी लोगों के लिए प्रिय होता है। विनय सदाचारात् उद्भवति, विनय सदाचार से ही, उद्भवति मतलब उत्पन्न होता है या जन्म लेता है। विनय सदाचार से ही जन्म लेता है। सदाचारात् न केवलम विनय, सदाचार से केवल विनय ही नहीं, अपितु बल्कि विविधा विभिन्न प्रकार के अन्य भी सद्गुणा विकसन्ति, सद्गुण यानी अच्छे गुण, विकसन्ति मतलब विकसित होते हैं। यथा जैसे धैर्यम धैर्य, दाक्षिण्यम उदारता, संयम संयम, आत्मविश्वास आत्मविश्वास, निर्भीकता और निर्भयता यानी निडरता। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचार देव आसीत्, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगति मतलब संसार में सदाचारादेव आसीत्, सदाचार के कारण ही थी। पृथ्व्याम सर्वमानवम स्वम स्वम, पृथ्वी पर सब मनुष्यों को स्वम स्वम मतलब अपना अपना, चरित्र भारतस्य सदाचारण परायण, अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाले जनात शिक्षण मनुष्यों से सीखना चाहिए। कहते कि पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत की सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषां जननी, भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी यानी माँ है। एतेषां महापुरुषाणां आचार अनुकरणीय, इन महापुरुषों के आचरण को अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण मतलब इनका हमें पालन करना चाहिए। देखिए एक बार सिर्फ अर्थ को हम देख लेते हैं। कहता है कि विनय ही मनुष्य का आभूषण है, यानी भूषण मतलब गहना, आभूषण। विनयशील मनुष्य सभी जनाना यानी लोगों के लिए प्रिय भवति प्रिय होता है। विनय से सदाचार उद्भवति मतलब जन्म लेता है। सदाचार से न केवल विनय बल्कि विभिन्न प्रकार के अन्य भी सद्गुण विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास, निडरता। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगती मतलब संसार में सदाचार के कारण ही थी। आश्रित मतलब थी। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार के कारण ही थी। पृथ्वी या आप कह सकते हैं पृथ्व्याम सर्वे मानव, पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से सीखना, शिक्षण मतलब सीखना चाहिए। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत के सदाचारियों से सीखना चाहिए। इतना भी आप लिख सकते हैं। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी मतलब माता है। एतेषां महापुरुषाणाम आचार अनुकरणीय,
इन महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम। सदाचार क्या है? नियम संयमो पालनम। नियम और संयम के पालन का नाम ही क्या है? सदाचार है। नियम और जो संयम का पालन करते हैं वही क्या है? सदाचारी होता है। कहते हैं कि नियम संयमों यानी नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूल तिष्ठति। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारणे। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारणे। युक्ताहार मतलब उचित भोजन, विहारणे मतलब भ्रमण से। इंद्रिय संयम कैसे होता है? युक्ता आहार यानी कि उचित भोजन, विहारणे मतलब विहार करने से, भ्रमण करने से। युक्त स्वप्न आवबोधेन च संभवति। युक्त स्वप्न बोधेन मतलब उचित शयन और जागरण से, यानी उचित सोने और जागने से। संभवति मतलब संभव होता है। कहता है कि इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है और इंद्रिय संयम उचित आहार, विहार तथा उचित रूप से सोने और जगने से ही संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम। क्या किम युक्तम यानी क्या उचित है, किम अयुक्तम और क्या अनुचित है। इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्येत। इसका सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है। एक बार अर्थ सिर्फ देख लेंगे। कहता है कि नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में क्या है? स्थित है। इंद्रिय संयम अच्छे आहार, विहार यानी घूमने और समय से सोने जगने से ही संभव होता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्णय यानी निर्णय सदाचार से ही किया जा सकता है। ये कि अपि पुरुषा, जो कोई भी पुरुष महानतम अभवन महान हुए हैं, ते संयम सदाचारणें उन्नति गता। वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जन नियमेन अधीते, जो मनुष्य नियम पूर्वक अधीते मतलब पढ़ता है, यथा समयम सेते और समय पर सेते मतलब सोता है, जागृति और जागता है, खादती खाता है, पिबती मतलब पीता है, च स निश्चयेन अभ्युदम गच्छति, वह निश्चय ही अभ्युदम मतलब उन्नति, गच्छति मतलब को प्राप्त करता है। कहता है कि जो भी मनुष्य नियम से अधीते मतलब पढ़ता है, यथा समय समय से सेते मतलब सोता है, जागृति मतलब जागता है, खादती मतलब खाता है, पिबती मतलब पीता है, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है या उन्नति की ओर जाता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। इसका अर्थ देख लेंगे एक बार पुनः। सदा यहाँ से देखिए, ये कि अपि पुरुषा महात्मम, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य नियम पूर्वक अधीते मतलब पढ़ता है, समय से सोता है, जगता है, समय से खाता है, पीता है, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त होता है। सदाचार की महिमा का शास्त्रों में भी वर्णन है। देखेंगे क्या है। सर्व
लक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान नरः। नरः मतलब मनुष्य। सर्व लक्षणहीनो अपि, सभी शुभ गुणों से रहित होने पर, सभी शुभ गुणों से यानी सभी अच्छे गुणों से रहित होने पर, यह सदाचारवान नरः, पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, नरः मतलब मनुष्य, सदाचारवान मतलब सदाचारी है। कहता है कि सभी गुणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धालु सूर्य च शतं वर्षाणि जीवति, श्रद्धावान और द्वेष रहित है, शतं वर्षाणि जीवति, शतम मतलब 100 वर्षों तक, जीवति मतलब जीवित रहता है। जो सभी लक्षण यानी कि गुणों से हीन है, हीनो मतलब हीन है, रहित है, यानी उसके पास किसी तरह के गुण नहीं है, फिर भी जो सदाचारी है मनुष्य, वह क्या है, श्रद्धावान है और द्वेष से रहित है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, उसके मन में घृणा नहीं है, ऐसा मनुष्य क्या है, 100 वर्षों तक जीता है। देखिए कहता है कि आगे कहता है कि आचार लभते, सदाचार से प्राप्त करता है, ही आयु आचार लभते। श्रियम, श्रियम मतलब लक्ष्मी। जो मनुष्य आचरण से दीर्घ आयु प्राप्त करता है और आचरण से ही श्रियम मतलब लक्ष्मी को प्राप्त करता है, आचार लभते कृतिम, और सदाचार से ही कृति को प्राप्त करता है, आचार परम धनम, सदाचार परम धन है। कहता है मनुष्य आचरण से दीर्घ आयु प्राप्त करता है और आचरण से ही धन संपत्ति को भी क्या करता है, श्रियम यानी लक्ष्मी धन संपत्ति को प्राप्त करता है, आचरण से ही कृतिम मतलब यश कृति को प्राप्त करता है, आचार परम धनम, और उसके लिए क्या है, सदाचार ही परम धन है। अतएव सदाचार, इसलिए सदाचार सर्वथा रक्षणीय, हमें सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। इसलिए सदाचार की सर्वथा मतलब सभी प्रकार से रक्षणीय मतलब रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यथ अस्माभिः यथा अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या। महाभारत में सत्य ही कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा कार्य मतलब करनी चाहिए। धनम तो आयाति, धन तो आता है, याति च और चला भी जाता है, चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वं विनिष्टं भवति। किंतु चरित्रम यदि नष्टम, चरित्र नष्ट हो जाए, सर्वम विनिष्टम भवति तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। कहता है कि देखिए क्या कहते हैं कि इसलिए सदाचार की हमें सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में सत्य ही उक्तम मतलब कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धनम तो आयाति, धन तो आता है, याति च और चला भी जाता है, किंतु चरित्र अगर नष्ट हो जाता है या नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। वित्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम मतलब चरित्र, यत्नेन मतलब यत्न पूर्वक, संरक्षेत मतलब रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की, वित्तेन मतलब चरित्र की, यत्नेन यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तायाति याति च, वित्त मतलब धन, आयाति धन तो आता है, याति च और चला भी जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन से क्षीण हुआ मनुष्य क्षीण नहीं होता। अक्षीणो वित्ततः, वित्त मतलब धन, धन से अक्षीणो मतलब क्षीण हुआ, कमजोर हुआ व्यक्ति, क्षीणो मतलब कमजोर नहीं होता है। लेकिन वित्त अस्तु हतो हता, लेकिन चरित्र से हीन हुआ व्यक्ति हतो हता
मरे हुए के समान होता है। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम नए सेशन की हिंदी अनुवाद को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद महादेव।